भाई दोनों ने क्या देखा कि दोनों पंजाब के अंदर जमीन तलाश रहे हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की और मुलाकात के दरमियान जो बातें इधर उधर से बाहर आई कि दोनों एक दूसरे से समझौता करना चाहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए कि जो बीजेपी के लोग हैं, जहां बीजेपी को लगता है जो उनको वोट डालेंगे वो अकाली दल को वोट नहीं डालते, अकाली दल के जो गांव में लोग हैं रूरल में वो बीजेपी को वोट नहीं डालते। तो अंत में आपस में इधर उधर से इनपुट लेने के बाद, क्योंकि थोड़ा विश्वास तो दिया ही था आदरणीय प्रधानमंत्री ने, लगता है मिलने के बाद, इसलिए हरसिमरत कौर बादल अपनी इधर उधर घुमा रही थी बातें कि दिल्ली से समझौता और काम होंगे। और लेकिन कल मिस्टर संतोष ने यह तय कर दिया कि हम तो 117 पे लड़ेंगे। तो 117 पे लड़े, दोनों लड़े, हमें क्या आपत्ति, अगर इकट्ठे होके लड़ना है तो इकट्ठे होके लड़े, लेकिन दोनों के खिलाफत पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा है, तमाम मुद्दों को लेकर, इश्यूज को लेकर, क्योंकि पंजाब के इश्यूज वैसे के वैसे खड़े हैं। अकाली दल से लोग इसलिए खफा हैं क्योंकि अकाली दल कहता था कि हम इन इश्यूज पे बात करके फिर बीजेपी से बात करेंगे, इश्यूज पे तो बात हुई ही नहीं। बीजेपी से लोग इसलिए खफा हैं क्योंकि पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, चाहे वो नशा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे चंडीगढ़ के मुद्दे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी का मुद्दा था, चाहे बीबीएमई का मुद्दा है, एसवाईएल के पानी का मुद्दा है, आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब दोनों जमीन तलाश रहे हैं। कभी उनको लगता है इकट्ठे होके लड़ें, कभी उनको लगता है अलग अलग लड़ें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इकट्ठे लड़ना है तो इकट्ठे लड़ लो, अलग अलग लड़ना है तो अलग अलग लड़ लो। आपको क्या लगता है सर, अलायंस होगा? ओके, हमें क्या भाई, कोई पहली बार तो हुआ नहीं ये काम, होता आ रहा है, तो किसी को ये तो आदरणीय न्यायालय ने देखना है। और कैसे, मेरे को तो इस बात की कोई आपत्ति नहीं किसी को देना नहीं देना, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे मन के भाव कुछ और हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देश के संविधान के मुताबिक क्या चल रहा है, आपको देश के अंदर, देश के अंदर क्या चल रहा है वो आप सब जानते हैं। सब जानते हैं कि देश में, क्योंकि कुछ चीजों के खिलाफ हम टिप्पा टिप्पणी संविधान के मुताबिक नहीं कर सकते, लेकिन देश में क्या चल रहा है आप सबको पता है। देश में क्या हो रहा है, हर जगह पर वोट की राजनीति, हर चीज के लिए राजनीति, देश को हितों को साइड पर रखकर, चाहे वो एसआईआर का मामला है, चाहे कोई और मुद्दे हैं, सब पता है। सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत चन्नी, भरत भूषण आशु में लुधियाना में रंधावा साहब कह रहे थे कि हमारी तो सोशल इंजीनियरिंग कहते कंप्लीट है, देखो जट सिख हैं, दलित हैं, ब्राह्मण हैं। चन्नी साहब के कामों की बड़ी तारीफ कर रहे थे। हाँ, तो हमने कब कहा है कि हमारा कोई झगड़ा है? आप ही बना देते हो झगड़ा। अगर उन्होंने दे दिया कि सोशल इंजीनियरिंग है तो फिर है, फिर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। रंधावा को लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या बोल रहा है आपका? अरे क्या एग्जाम, बगलों का एग्जाम था, उन्होंने अपना एग्जाम दिया है, अब फोटो आ गया है, नहीं आ गया है, मेरे को इसमें पढ़ना नहीं है कैसे आया कैसे नहीं आया है। लेकिन इस बात को लेकर ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली में मीटिंग, तो आपको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए कि एग्जाम हो गया है, पास हो गए हैं, नंबर इतने हैं, थोड़े आए हैं, फोटो आ गया। हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि पंजाब एजुकेशन हमेशा बोलते हैं नंबर 1 पे है, नीति आयोग की भी ऐसी रिपोर्ट आई है, लेकिन आज तक जगह जगह गया था और काफी जगह अव्यवस्था नजर आई, तो उस पर आपका क्या? देखो बात ये है, ये जो नंबर 1 की बात है, ये कोई झाड़ू तो लेके नहीं आया। कृष्ण कुमार हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी हुआ करते थे और उस समय में पंजाब का रिकॉर्ड आप ऑन
गूगल सर्च कर लीजिए, कहीं और रिसर्च कर लीजिए, पंजाब पहले नंबर पे था। काफी पंजाब ने हमारी सरकार के समय एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ा। लेकिन हाँ, अब आपको पता है सारा गोलमाल है भगवंत मान की सरकार का। भगवंत मान खुद ही गोलमाल है। एडमिशंस आपने देखा होगा, कुछ टीचरों ने शिकायत की कि एडमिशन जो दिखाए जा रहे हैं स्कूलों में, सरकारियों में, वो एडमिशंस है ही नहीं है, वो फर्जी है। तो आपकी बात बिल्कुल रिपोर्ट सही होगी कि पंजाब के स्कूलों में जानबूझकर एडमिशन दिखाने के लिए कि हमारे स्कूलों में इतनी एडमिशन है, खुद अध्यापक कह रहे हैं कि फर्जी एडमिशन हुए हैं। फिर उनका मिड डे मील भी आता होगा, उनकी तमाम चीजें और आती होगी, उनकी ड्रेस आती होगी, वो कौन ले रहा है, कहाँ जा रही है। जब एडमिशन फर्जी है तो ये जांच का विषय है। और अगर किसी, मैं समझता हूँ कि टीवी चैनल ने इसके बारे में कोई काम किया तो अच्छी बात है। मैं तमाम चैनल्स को कहना चाहता हूँ कि उन स्कूलों में जाइए जहाँ फर्जीवाड़ा है, एडमिशन फेक हैं, और भगवंत मान सरकार दिखा रही है कि हमारे समय में इतने लोगों ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। और जहां फर्जीवाड़ा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रिंसिपल के ऊपर होनी चाहिए और मंत्रालय के ऊपर होनी चाहिए, और खुद मुख्यमंत्री को माफी और इनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। सर, ये जो 27 तारीख को एम्प्लॉइज महा स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलना है, क्योंकि वो भी नाराज चल रहे हैं सरकार से डीए को लेकर। बिल्कुल, हमने कहा था हम उन मुलाजिम जत्थेबंदियों के साथ हैं, हम उसमें हिस्सा लेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी उसमें हिस्सा लेगी जहां जहां हमारे एम्प्लॉयज स्ट्राइक करेंगे। और खुद पूरी कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, हम कल ही उनको परसों निर्देश दे रहे हैं कि आप डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम एम्प्लॉयज के पक्ष में मेमोरेंडम दें, और उसके बाद सरकार को का पुतला जलाएं। और फिर अगर नहीं मानता भगवंत मान, तो भगवंत मान और भगवंत मान के मंत्रियों को घेरने का काम करेंगे, उनको मंचों पर बोलने नहीं देंगे। मुलाजिमों का जो डीए होगा और ओल्ड पेंशन स्कीम होगी वो तो बहाल करनी होगी। इस झूठी सरकार ने उनके साथ वादे किए, नोटिफिकेशन लेकर आए ओल्ड पेंशन स्कीम के, लेकिन आज तक पूरे नहीं किए। लड़ाई लड़ेंगे और हम मुलाजिम और एम्प्लॉयज के साथ हैं। राहुल गांधी कब आ रहे हैं? जब आप कहोगे राहुल गांधी तभी आ जाएंगे, और आप सबको राहुल गांधी जी के साथ रखेंगे। राहुल गांधी जी जल्दी पंजाब, कल आदरणीय महासचिव जी उनको मिले हैं और उन्होंने बाहर आके प्रेस वार्ता में, मेरी तो बात नहीं हो पाई, उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी जी सितंबर में किसी वक्त भी यात्रा लेकर पंजाब में निकलेंगे। कितने दिन के लिए सर? आपको क्या हो सकता है, 5 दिन की हो सकता है 2 दिन की हो सकता है 1 दिन की हो सकता है 15 दिन की हो, ये तय हो जाएगा एक आधे दिन में। आपको बता दिया। इंटरनल मीटिंग हो रही है महाराज, आज थोड़े चैनल ना भी इंटरनल मीटिंग हो रही है, जा रहे होते। सो इंटरनल मीटिंग्स होनिया रहनी। आज मेरी इंटरव्यू हैगी है थोड़े चैनल पे। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।